हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो नया वीडियो है और ये जो नया मैं ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये बिहार से आया है और इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिस से ही शेयर किया जाएगा, इधर उधर से नहीं शेयर किया जाएगा। तो हम साथियों ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है ये कहाँ से आया है, तो कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से आया है। कहां से आया है साथियों, तो जो बिहार विद्यालय का परीक्षा समिति है, उसी बिहार विद्यालय के परीक्षा समिति से ये ऑफिशियल नोटिस लाया गया है और इसी ऑफिशियल नोटिस को हम एक एक करके आपके सामने रीड आउट करेंगे और एक एक चीजों को हम यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों यहाँ पे कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग एस टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो एस टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी एस टेट के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, एस टेट के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है 2023 के अंतर्गत किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है यस स्टेट के बारे में और कहां से रेलिवेंसी रख रहा है, तो ये बिहार से रेलिवेंसी रख रहा है और 2023 के बारे में बात कर रहा है। कर आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। मींस कि जिसको भी यस स्टेट देना है, कहां पर देना है, तो साथियों अगर बिहार में जिसको भी यस स्टेट का इस एस स्टेट का एग्जामिनेशन देना है, उनके लिए क्या कर दिया गया, उनके लिए फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप अपने फॉर्म को भी वहां पे आराम से भर सकते हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं, बस आप वीडियो पे बने रहे साथियों, अंत तक देखें, आपका कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाएगा जो कि मैं क्लियर करके यहाँ पे नहीं जाऊंगा। कह रहा है एता तो द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रपंक संख्या, यही पत्र के संख्या के माध्यम से आया है, के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो माध्यमिक कक्षाओं की बात कर रहा है। और माध्यमिक कक्षाओं को देखिए यहाँ पे कर रहे हैं माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर फर्स्ट माध्यमिक, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं और साथ ही साथ हम क्या बात करेंगे, पेपर सेकंड के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पेपर के आयोजनों के बारे में कर रहा है, एक पेपर फर्स्ट के आयोजन के बारे में और दूसरा एक पेपर सेकंड के आयोजन के बारे में। तो पहले अगर हम देखते हैं तो माध्यमिक पेपर फर्स्ट हमको दिखता है, साथ ही साथ कह रहा है के विषयों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर सेकंड, जिसको उच्च माध्यमिक के तहत कहा जाता है। पेपर सेकंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो पेपर सेकंड को हम उच्च माध्यमिक कहते हैं। उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यस स्टेट 2023 आयोजन किया जाएगा, जिसका विस्तृत निम्नवत आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे दो पेपर के आयोजन के बारे में बात कर रहा है, एक पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है और एक पेपर सेकंड के बारे में बात कर रहा है। तो इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है, क्या इसमें किस टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा कि ऑफलाइन करवाया जाएगा कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। हर एक चीजों पे हम क्या करते रहेंगे साथियों, फोकस रहेंगे और देखेंगे कि किस किस विषय के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आप बस बने रहिए। देखिए पहले में संरचना की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों, संरचना। यहाँ पे एक एक चीज आपको शो होता हुआ चल रहा है, वही सारी चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। संरचना की बात करते हैं तो कौन में कह रहा है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। मींस कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो साथियों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये जो एग्जामिनेशन होगा यस स्टेट का, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ख वाले में कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में आप देखते चलिए कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। गो वाले में कह रहा है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी भी प्रकार का नो निगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा उहापोह होता है कि क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा कि क्या रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए इन तीनों चीजों को यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों चीजों को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा पहला। दूसरी बात कह रहा है कि 1 मार्क्स का एक पेपर एक क्वेश्चन आएगा और तीसरी बात कर रहा है कि नो निगेटिव मार्क, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया। तो फर्स्ट वाले का संरचना आपने यहाँ पर देख लिया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा के विषय के बारे में हम देखेंगे कि परीक्षा के विषय के बारे में क्या करा, एक एक चीजों को हम एनालिसिस कराएंगे। करे माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर फर्स्ट माध्यमिक के तहत आने वाले विषय
तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के निम्नवत के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से विषय आते हैं। अभी विषय को भी आपके सामने एक एक करके डिकोड करते हुए चलेंगे। और ये किसकी बात कर रहा है, ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहा है। और साथियों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे पेपर सेकंड की बात कर रहा है, ये माध्यमिक की बात कर रहा है और ये उच्च शिक्षा के उच्च माध्यमिक के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों पेपर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बताया था कि दो पेपर यहाँ पे कंडक्ट होगा, एक पेपर फर्स्ट आपका कंडक्ट होगा और पेपर एक सेकंड की बात कर रहा है। तो पेपर फर्स्ट में आपको माध्यमिक देखने के लिए मिल रहा है और पेपर सेकंड में उच्च माध्यमिक देखने के लिए मिल रहा है। अब दोनों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया, किस किस सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो साथियों इसको हम बिना देर किए आपको एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब इसको ऊपर चलते हैं और आपको यहाँ पे एक एक चीजों को यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, अगर साथियों हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्रमांक संख्या की बात करता है, विषय समूह की बात करता है, विषय की बात करता है, विषय कोड की बात करता है, शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता की बात करता है। क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसकी फॉर्म को, तो ये पेपर फर्स्ट जो माध्यमिक का पेपर होगा इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह हम सेकंड वाले में भी बात करेंगे, पेपर सेकंड में भी, कि क्रमांक संख्या क्या है, विषय का समूह क्या है, विषय का कोड क्या है, विषय क्या है। और साथ ही साथ हम एलिजिबिलिटी को भी देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रखी गई है। तो साथियों अगर हम सामान्य विषय की बात करते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, तो जनरल सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं साथियों। अगर हम जनरल कहा जाता है कि जनरली हम इस तरह से ये बातें कर रहे हैं, इसी तरह जनरल सब्जेक्ट रखा गया है। एज यूजुअल यहाँ पे भी जनरल सब्जेक्ट रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या रखा गया, जनरल सब्जेक्ट हमारे साथ यहाँ पे रखा गया। 1 से लेकर के 24 नंबर तक हमको जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और 1 से लेकर के 12 तक जनरल सब्जेक्ट, 1 से लेकर के 12 तक जनरल सब्जेक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और 1 से लेकर के 24 तक जनरल सब्जेक्ट हमको उच्च माध्यमिक में देखने के लिए मिल रहा है। एक एक विषय के बारे में मैं बता रहा हूँ। हिंदी का रहा है, कोड नंबर आप देखते चलिए 101, 2, 3, 4, 5, इसी तरह एक एक सीरियल वाइज आपको कोड नंबर भी दिया। तब ये कोड नंबर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा जब एट द टाइम आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे और आपसे कोड पूछेगा कि किस जनरल सब्जेक्ट में किस कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यही कोड आपके सामने आएगा। 101 नंबर, 102 नंबर, 103 नंबर, 104 नंबर, 105 नंबर, 106 नंबर, एज यूजुअल 112 नंबर तक का कोड है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 विषय तक का कोड एक एक नंबर बढ़ाता हुआ गया है। तो हिंदी की बात करते हैं तो कह रहा है विनिर्दिष्ट विषय सूची में कम से कम 50% अंक के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सामान्य प्राप्त संस्था से शिक्षा में बीएड मींस की या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर बीएड किया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को धूमधाम से भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी शिकवा शिकायत यहाँ पे होने वाला नहीं है। साथ ही साथ अगर हम उर्दू की बात करते हैं, बांग्ला की बात करते हैं, सभी के सभी जनरल सब्जेक्ट में आ रहा है। मैथिली सब्जेक्ट हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, भोजपुरी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार के 12 विषय हमारे सामने देखने के लिए मिल रहा है और सब में कह रहा है कि क्या है साथियों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा मींस कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया वो ग्रेजुएशन रखा गया। ग्रेजुएशन से नीचे वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। मैं इंटर कर रहा हूं, मैं भर सकता हूं, तो बिल्कुल आप नहीं भर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम ग्रेजुएट तो आप होंगे ही, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कम से कम 45% अंकों के सहित स्नातक स्नातकोत्तर में, ये सारी चीजों को आप गाइडलाइन को देख लेंगे कि किसके लिए कितना परसेंट की डिमांड की जा रही है। अगर हम जनरली बात करते हैं कितने परसेंट की डिमांड की जा रही है, तो साथियों यहाँ पे 50% लिखा है। जनरली की हम बात कर रहे हैं, जनरली सामान्यतः 50% आपसे डिमांड किया जाएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट माध्यमिक की हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 50% है, अगर किसी भी प्रकार से आपने ग्रेजुएशन कंडक्ट कराया है, ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन आपने पास किया, साथ ही साथ अगर आपने बीएड भी पास किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सेकंड इसी के बारे में बात करते हैं, पेपर नंबर सेकंड में। तो साथियों यहाँ पे भी आपको सामान्य पेपर देखने के लिए मिल रहा है और सामान्य पेपर में आपको कितने नंबर तक देखने के लिए मिल रहा है, नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 24 तक आपको देखने के लिए मिल रहा है। हम इसमें बात करते हैं जनरल सब्जेक्ट में, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी में है, सेम एज यूजुअल। यहाँ पे 101 से कोड इसका स्टार्ट हो रहा था साथियों, तो यहाँ पे 201 से इसका कोड स्टार्ट हो रहा है। 201, 202, 203, 204, 205, 206, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, इसका कोड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और तब आपको इंपॉर्टेंट लगेगा कोड का जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम आपसे कोड पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तब आप बताना होगा कि हाँ ये कोड है हमारा और इसी सब्जेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में संस्कृत कर रहा है, बांग्ला कर रहा है, 6 नंबर में मैथिली, 7 नंबर में मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र,
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसके, पेपर सेकंड की और उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 24 तक आपको क्या हो रहा है साथियों, सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 24 तक आपको ये चीजें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिमांड कर रहा है। तो साथियों अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कह रहा है विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, या तो आपने स्नातकोत्तर किया होगा और या फिर आपने बीएड किया होगा। मींस कि दोनों अगर आपने डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। दोनों में से कोई एक भी डिग्री है आपके पास तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, धूमधाम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आने वाला नहीं है। अथवा लिख करके दे रहा है, कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कर्मचारी की मान्यता से एक मानदंडों के मानक का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति विनिमय सन 2002 10/12/2007 के अधिसूचित राष्ट्रीय, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, 10/12/2007 की बात कर रहा है। अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा से अगर आपने बीएड किया हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आने वाली नहीं है। तो आपने जनरली यहाँ पर देख लिया। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें दिया है। अभी तो आप लोगों ने जनरल सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है साथियों। अब कर रहा है सेकंड में शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है, और शारीरिक शिक्षा विषय की हम बात करते हैं तो शारीरिक शिक्षा विषय भी है, और ये प्राथमिक वालों की हम बात कर रहे हैं। और इसका जो कोड दिया साथियों 113 नंबर इसका कोड दे रखा है। साथ ही साथ कह रहा है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि हो। इस प्रकार का अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप धूमधाम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अगर किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की जा रही है। अथवा दे रहा है, कह रहा है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्र अथवा राज्य स्तर अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं एवं एथलेटिक्स में सहभागिता अथवा 45% अंक के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता हो। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये किससे से रिलेटेड है साथियों, तो ये शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है, इसीलिए खेल कूद वालों को क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरटेन कर रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पेपर सेकंड में, तो यहाँ पे आपको वाणिज्य विषय देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और विषय का अगर कोड आप देखेंगे तो 225 यहाँ पे कोड रखा गया। अब इसमें देखिए क्या मांग रहा है, कर रहा है वाणिज्य विषय में मींस की कॉमर्स में कम से कम 50% आपके पास होना चाहिए। कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए। 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, या सामान्य विषयों के लिए निर्धारित जो प्रशैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। इस टाइप का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम देखेंगे साथियों कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है। और कंप्यूटर साइंस के बारे में भी क्या दे रहा है, अगर हम कोड की बात करते हैं तो कोड 226 यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए रखा गया। कर रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि स्तर 1 है, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि की बात कर रहा है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपने कंप्यूटर में भी क्या किया होगा, आपने कंप्यूटर में भी किसी टाइप का ग्रेजुएशन का डिग्री अगर हासिल किया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा इसका आप भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे साथियों चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, और ये पेपर सेकंड में कर रहे कृषि विषय की अगर हम बात करते हैं तो कृषि विज्ञान की बात करते हैं। और इसका जो कोड नंबर दिया 227 दिया। कर रहे न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि उद्यान या स्नातक अथवा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर से किसी विषय में स्नातक अर्हता योग्यता धारित किया हो तो यह आवश्यक है। नोट यहां पर देकर के कर रहा है, और नोट में क्या कर रहा है साथियों, कर रहा है मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर
प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। जो प्रशासी विभाग है साथियों, उसी प्रशासी विभाग का निर्णय जो यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे अंतिम निर्णय माना जाएगा। अभी इस साइड का भी आपको मैं शो करने वाला हूँ, आप लोग ये ना घबराइएगा कि इस साइड का मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी चीज यहाँ पे आएगा और उसको छोड़ दिया जाए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि साथियों आप कहाँ पे हैं, आप वाईसीटी पे हैं, आप यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं। कहाँ पे हैं, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं। और ये यूट्यूब चैनल नहीं है साथियों, ये परिवार है, ये एक विश्वास है। हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा और करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। फिर यहाँ पे पेपर नंबर फर्स्ट में हम संगीत विषय की बात करते हैं। तो साथियों जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से आपको क्या कहा जाता है, संगीत में भी आपने ग्रेजुएशन का डिग्री आपने ऑब्टेन किया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर में ललित कला विषय की बात करता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ललित कला विषय की बात कर रहा है। और इसका जो कोड नंबर दिया 115 दिया है, इसमें भी क्या कर रहा है कि आपने ग्रेजुएशन में कम से कम ललित कला में आपने ग्रेजुएशन किया हो और कितने अंकों के साथ, तो 50% न्यूनतम अंकों के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पांचवें में देखिए नृत्य विषय की बात कर रहा है, नृत्य की जो कोड नंबर 116 यहाँ पे रखा गया। और इसमें भी कह रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने ग्रेजुएट हुए हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आने वाला यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे 6 नंबर की हम बात करते हैं, कर विशेष विद्यालय अध्यापक की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, पहले इसको छोड़ दीजिए, अभी 6 नंबर को हम इस पे यहाँ पे डील नहीं करते हैं। 6 नंबर को अभी ऊपर स्लाइड करेंगे तब डील करेंगे। अभी 5th नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, पेपर नंबर 2 की जो बात कर रहा था, संगीत विषय की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने क्या किया होगा, आपने संगीत में किसी भी प्रकार का उपाधि अगर धारण किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एट दैट टाइम आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आने वाला नहीं है। साथियों यहाँ पे अब विषय समूह की हम बात करते हैं, पेपर 2 में क्या क्या विषय समूह दे रहा है। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करते हैं, तो क्या क्या विषय का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या सब्जेक्ट का संबंध यहाँ पे रखा गया, उसको आप देखिए। अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर इन सभी फिजिक्स से आप किए होंगे, फिजिक्स की पढ़ाई इन सभी क्षेत्रों में किए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डेंस में आप कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहाँ पे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये भी क्या कर रहा है, एक यहाँ पे समूह बना रहा है। साथ ही साथ अगर साथियों कॉमर्स की हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स की बात कर रहा है। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यहाँ पे बात कर रहा है। साथ ही साथ बॉटनी और जियोलॉजी की बात करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, कर रहा है बॉटनी होना चाहिए या फिर जियोलॉजी होना चाहिए या फिर लाइफ साइंस होना चाहिए, बायो साइंस होना चाहिए या फिर जेनेटिक्स होना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए या माइक्रोलॉजी होना चाहिए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होना चाहिए या प्लांट साइकोलॉजी होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर आपने बायो में इस तरह से किया होगा, इस प्रकार की अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप क्या कर सकते हैं, एस्टेट का फॉर्म आप धूमधाम से भर सकते हैं और एस्टेट आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं साथियों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से अगर आपने किसी में भी किया हो तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चलते हैं उस पे और उसकी बात करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट में। पेपर नंबर फर्स्ट में ये 6 वाला हमारा छूट रहा था, 6 वाला भी देखिए, कर विशेष विद्यालय अगर अध्यापक आप बनना चाहते हैं तो विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए साथियों, तो विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के लिए राज्य को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता तथा दिव्यांगता के बारे में बात कर रहा है, जिसमें जैसे कि कौन कौन सी प्रकार की दिव्यांगता आती है साथियों, आंख से नहीं देख पाते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं, हाथ से लिख नहीं पाते हैं, इस प्रकार के अगर दिव्यांग है यहाँ पे दे रहा है श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि बाधित, वाचन एवं भाषा बाधित दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता। तो इस प्रकार के दिव्यांगता का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने क्या किया होगा, आपने अगर धारण किया होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे साथियों परीक्षा का पैटर्न आपके सामने क्या रखा है कि किस किस प्रकार से आपका परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपने अभी सारी चीजों को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि ये पूरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ तक था। अब सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बाद एक स्पष्टीकरण दे रहा है। अब किस टाइप का ये स्पष्टीकरण दे रहा है, इस स्पष्टीकरण को हम देखेंगे। कर है शिक्षा एवं प्रशिक्षा के किसी उपाधि मान्यता प्राप्त बिंदु अथवा किसी उपाधि से किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCTE से परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मीन्स कि किसी भी प्रकार का अगर एट दैट टाइम आपका कोई भी विवाद हो जाता है कि मैं ये किया था तो मैं
मांगा गया था, एट दैट टाइम डिग्री मांगा गया था। तो कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सॉल्व यही करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रश्न पत्र देखिए, प्रश्न पत्र का पैटर्न देखिए। कर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बाद अगर हम करते हैं तो साथियों पाठ्यक्रम तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या क्या पाठ्यक्रम है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पैटर्न। कर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु के विनिर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षा कला अन्य दक्षताओं से आधारित होगा। देखिए निर्दिष्ट विषय से आपका 100 नंबर होगा, शिक्षा कला अन्य दक्षता से 50 होगा। कुल अंक की बात करते हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या था, ये साथियों इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था। साथ ही साथ आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया। कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया हो साथियों, उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उम्र सीमा की हम बात करते हैं तो साथियों मिनिमम जो उम्र आपका होना चाहिए, जो मिनिमम एज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, मिनिमम की हम बात करते हैं तो साथियों 21 वर्ष आपका मिनिमम रखा गया। मिनिमम कितना रखा गया, तो मिनिमम 21 वर्ष रखा गया, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं साथियों तो मैक्सिमम यहाँ पे 37 वर्ष आपका एज रखा गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी एज रिलैक्सेशन होगा किसके अकॉर्डेंस में, तो इसके अकॉर्डेंस में जो बिहार सरकार आपको एज रिलैक्सेशन दे रही है, उस एज रिलैक्सेशन का भी आप क्या लेंगे, आप भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो जनरली होता है, मिनिमम 21 साल की बात करता है और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 37 साल आपका मैक्सिमम होने वाला है। देखिए उम्र सीमा के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर 37 वर्ष आपने मैक्सिमम देख लिया। साथ ही साथ जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो भी आपका बिहार सरकार का जो भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मींस की मैंने 37 यहाँ पे मैक्सिमम बता दिया। ये जो 37 है 37 मैंने मैक्सिमम बता दिया, और मिनिमम 21 की बात है तो मिनिमम 21 साल आपको ये दिखा दिया मैंने। हर एक चीजों को मैंने क्या किया, आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। अब इस वाले कॉलम में आते हैं और इस वाले कॉलम में देखते हैं कि क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था। तो साथियों यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम में अगर हम आते हैं तो इस वाले कॉलम में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यह स्टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, यह स्टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करते हैं। मैं इस साइड हो जाता हूं कि ये सारी चीजें आपको आसानी से दिखे। कह रहा है यह स्टेट पेपर फर्स्ट हिंदी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा यह स्टेट पेपर सेकंड में विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019-2022 में आयोजित की गई। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। तो यहाँ पे एक आपको दे रखा है कि जो इस विषय में पहले शामिल हो गए हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी एज रिलैक्सेशन का प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तीर्णांक की हम बात करते हैं तो सामान्य कोटि में 50% यहाँ पे मांग रहा है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 45.5% मांगा जा रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 42.5%। चौथे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 40% मांग रहा है। पांचवें में दिव्यांग की बात करते हैं तो 40%, और पांचवें में छठे में महिला की बात करते हैं तो 40% अगर आपने ला दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप धूमधाम से आप इसको क्वालिफाई कर लिए। प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। किसको, जो इस फॉर्म को फिल करेगा सभी को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ ख में कह रहा है विभागीय आदेश ज्ञापन ये जो दिया है 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्ण प्रथम पत्र की वैधता लाइफ टाइम होगी। जो इसकी वैधता होगी कितनी होगी साथियों, तो आजीवन इसकी वैधता आपके पास होनी चाहिए होगी। और ये आपके लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि जो कि अगर जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, जो भी इसको पास कर लेता है, उसकी जो वैधता होगी वो पूरा आजीवन रहेगा। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं कि बिहार सरकार आपसे क्या चार्ज करेगा, तो यहाँ पे क्रमांक संख्या को देखिए, श्रेणी को देखिए और परीक्षा शुल्क निर्धारित राशि की बात करते हैं। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं और अथवा पेपर सेकंड, एक पेपर के लिए अगर हम एक पेपर की बात करते हैं साथियों, तो एक पेपर के लिए आपसे क्या चार्ज किया जाएगा। फर्स्ट में करा सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर एक पेपर की हम बात करते हैं तो 960 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। किससे, सामान्य वर्ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से यहाँ पे 760 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अगर पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए अगर आप करना चाहते हैं, जो दोनों पेपर के बारे में, पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, साथ ही साथ जो यहाँ पे पेपर सेकंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगर इन दोनों के बारे में आप करना चाहते हैं तो 1440 रुपए जनरल से लगेगा, ईडब्ल्यूएस से लगेगा, ओबीसी से लगेगा, और यहीं पे एससी एसटी की बात करते हैं तो 1140 रुपए दोनों पेपर का आपका लगने वाला है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से क्या चीजें यहाँ पे लग रही हैं, और एक एक इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथियों
साथियों यहाँ पर आप देखिए प्रवेश परीक्षा की तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा, कर 11 नंबर प्रवेश परीक्षा की तिथि की बात कर रहे हैं तो जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा साथियों कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सीबीटी बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, मींस की ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। से विधि द्वारा आयोजित माध्यम शिक्षा पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2023 की अवधि 1 घंटा 50 मिनट, मींस की 150 अवधि 150 मिनट 2-2.5 घंटा यहाँ पर होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि की अगर हम बात करते हैं तो कब से ये ऑनलाइन भरा जाएगा, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/8/2023 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, तो 9/8/2023 की बात कर रहा है। 9/8/2023 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यही क्या रखा गया, यही लास्ट डेट 23/8/2023 इसका क्या रखा गया, 23/8/23 इसका लास्ट डेट भी रखा गया है। तो आपने हर एक चीज को यहाँ पे क्या, यहाँ पे हर एक चीज को आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। कोई भी ऐसा चीज नहीं रहा जिसको कि मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने शेयर ना किया जो कि इससे यस स्टेट से रिलेटेड था। तो साथियों ये था पूरा होल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। कब प्रमाण पत्र अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने देश भर का फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर मैं बीएड पे भर रहा हूं तो बीएड का सर्टिफिकेट हमसे डिमांड किया जाएगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ्स लगेगा, थंबनेल लगेगा, मींस की थंब इंप्रेशन लगेगा। तो जो भी चीजें हो सकती है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपसे क्या किए जाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपसे डिमांड किए जाएंगे। अगर साथियों ये इन्फॉर्मेशन था, ये पूरा का पूरा अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं समझ में आया तो साथियों यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में आप क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार में एक ही माध्यम होता है हमसे बात करने के लिए। क्या माध्यम होता है, तो साथियों ये कमेंट सेक्शन माध्यम होता है। और आप लोगों का जितना भी कमेंट आता है साथियों मैं दिल से लेता हूं, दिल से पढ़ता हूं और जहां तक पॉसिबल हो सकता है सभी कमेंट का मैं पॉजिटिवली रिप्लाई भी करता हूं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि ये चीज छूट गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई भी शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ आप साथियों अगर परिवार के हिस्सा हैं तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको शेयर करना तो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। आप इसको फेसबुक पे शेयर करेंगे, आप इसको इंस्टा पे शेयर करेंगे, आप इसको यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको शेयर करेंगे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप पे भी आप इसको शेयर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने मीडियम भी बता दिया आपको, कहां कहां पे कैसे शेयर करना है। आपको शेयर करना ये मस्ट है क्योंकि ये परिवार है और परिवार में आपसे हम नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, हमारा आपसे संबंध है। तो आप क्या करेंगे, आप और भी लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो साथियों जो भी हो सकता था हर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस कराया। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।